हेलो फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज अपन एक फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गाउस का नियम, जिसको गॉस भी बोलते हैं, गाउस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए, गाउस का नियम, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गाउस ने क्या कथन दिया है वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट। तो गाउस का जो स्टेटमेंट है वो है, किसी बंद पृष्ठ से, मान लो कोई बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। मान लो कोई बंद पृष्ठ है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको रफली। मान लो कोई बंद पृष्ठ, ये मान लो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, मान लो बंद पृष्ठ है और इसमें कोई आवेश है Q, और इससे सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में बल रेखाओं गुजरेगी, विद्युत बल रेखाओं गुजरेगी सभी दिशाओं। इसलिए इसका मतलब यही हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये जो आवेश है इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, ये बंद पृष्ठ है और इससे परिबद्ध यानी कुल, ये जो आवेश है परिबद्ध, कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है ना। तो इससे ये समझ में अपने को आया है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट बोला है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ है कि ये जो डायरेक्टली नीचे दिया हुआ है, तो फाई बराबर Q/ε0। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे और इसको लेके आएंगे, इस सूत्र को लेके चलेंगे और इसको लेकर आएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो गाउस का नियम है जो सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम गौर से, तो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं। ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ आवेश, मतलब इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है और इसका क्या, आवेश का कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा। तो प्रभाव है तो बंद पृष्ठ से यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाओं निकल रही है, यानी कि विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। और सभी जगह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी देखो, विद्युत फ्लक्स का मान समान होगा इस पृष्ठ से जहाँ से भी निकल रहा है। तो और उसके बाद में अपन ये जो विद्युत फ्लक्स का ये सूत्र है अपन लेके चलते हैं। तो इसका होता है EDS cos थीटा। अपन डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तब cos थीटा आता है। तो चलो अब ध्यान से सुनो कि ये जो है इंटीग्रेशन E∇ds, और उसके बाद में अपन चलते हैं कि विद्युत बिंदुवत आवेश की परिभाषा से। बिंदुवत आवेश अपन जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ से ये चार्ज है ये, और इसका बिंदुवत आवेश का मैंने जो फॉर्मूला है आपको एक वीडियो में बताया गया है। मेरे इस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, बिंदुवत आवेश के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो बिंदुवत आवेश की परिभाषा से, बिंदुवत आवेश क्या है कि कोई Q चार्ज है और यहाँ से इस बिंदु पर, बिंदु P है, मान लो ये बिंदु P है, यहाँ पर मतलब कितना आवेश होगा, कितना चार्ज होगा यहाँ पर निकलने वाला, वो विद्युत फ्लक्स से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से किसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वो विद्युत फ्लक्स से ज्ञात करता है, और विद्युत जो बिंदुवत आवेश की परिभाषा से ज्ञात करते हैं। यहाँ ये चार्ज आवेश है, एक बार दोबारा समझो कि ये कोई चार्ज आवेश है और इस चार्ज आवेश का यहाँ पर प्रभाव है, कुछ ना कुछ यहाँ से रेखाएं निकल रही है विद्युत फ्लक्स की, और यहाँ पर बिंदु P पर इसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है ना। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने को ये सूत्र काम में आता है बिंदुवत आवेश की परिभाषा से। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। अब इस E का मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो, आगे देखो,
क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए लगा है क्योंकि बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और 1/4 पाई, अब ई का मान रख रहे हैं ना, ध्यान से रख देखना, ई का मान ये जो ये है ये यहाँ पर रख रहे हैं। तो 1/4 पाई Q/r², और जो है वो डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तब कोस थीटा लगता है, तो ds कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो है जो विद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन और जो और सदिश क्षेत्र होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये यहाँ से निकलने वाली जो बल रेखाएं, इसकी भी विद्युत क्षेत्र की भी रेखाएं इस तरफ ही है, और जो ये पृष्ठ के लंबवत होता है ये अल्पांश अपने क्षेत्रफल माना है यहाँ पर। तो ये दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसका मतलब दोनों की एक ही डायरेक्शन है। थीटा बराबर 0 एंगल हो गया, 0 एंगल हो गया। तो उसके बाद में अपन, एक मिनट रुकना, उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो वो cos 0 का मान रख देते हैं, cos 0 का मान रखते हैं। तो 1/4 पाई ε0, और जो है ये मान लो यहाँ पे है ना, जो ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको बाहर ले लिया और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका करेंगे। तो 1/4 पाई ε0 Q/r² और इंटीग्रेशन ds, ठीक है ना। अब अपन क्या है अल्पांश क्षेत्रफल का लिया, तो पूरे का जो पूरा है ना कितना क्षेत्रफल है उसका मान ज्ञात करेंगे, तो अपन इंटीग्रेशन में पूरा सम कर लेंगे इसका योग कर लेंगे, ठीक है ना। अल्पांश यहाँ पर भी ले सकते हैं तो भी समान होगा, यहाँ पे लेंगे तो भी समान, यहाँ पे लेंगे समान, जो पूरे का करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो गोले का पूरे का कर देते हैं ना, और ठीक है ना। तो यहाँ s बचेगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। अब अपन इसका जो इस s का मान यहाँ पे रखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो मान रखने के बाद में ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, और r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या बचेगा, अब ध्यान से देखना, उसके बाद में बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन। ये तो अपन लेके चले थे और ये लाना था, तो यही लेके आए ना भाई, यहाँ से कैंसिल हो गए, 4 पाई r² कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, Q और ε0 ही बचा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। और अपन इसको इसके बराबर ये लाना था, तो ये लेके आ गए इसके बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और कुल आवेश की बात करें, कुल आवेश अपन Q मान लेते हैं, Q मानते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q/ε0, क्योंकि कुल आवेश है वो Q मान लिया अपने, तो Q, और या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं Q/ε0, और इसको इक्वेशन दे दो जो भी है, और उसके बाद में ये लिख दो कि समीकरण है जो भी है वो गॉस का नियम है, और इससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये अपना वीडियो ध्यान से देखोगे, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वापस देखो, और जो पॉइंट जहाँ जो बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा और आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। थैंक यू।